नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 14,53,000 को पार कर चुकी है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। धामी सरकार के कुशल प्रबंधन से यात्रा सुचारू और सुरक्षित बनी। खराब मौसम के बावजूद यात्रा मार्ग पर वाहनों का आवागमन नियमित यात्रा मार्ग पर जारी रहा। ठहराव और मदद के लिए पर्याप्त इंतजाम नजर आए। वहीं एसडीआरएफ जवान अलाव और आपात राहत के लिए तैनात दिखे। 5,042 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। वहीं आपको बता दें, 2,71,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। वहीं चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या और बेहतर प्रबंधन जारी है। आपको बता दें, पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आईटी पार्क सहस्त्रधारा स्थित नाबार्ड कार्यालय में 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनपदों से आए किसानों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उनसे संवाद भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्सिल व चक्रौता सेब यहाँ पर है। टीवी भी है, मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा, क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जन जागरण रथ यात्रा शुरू की है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह योजना सैनिकों के मनोबल को कमजोर करती है। 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें पेंशन या शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इस रथ यात्रा के माध्यम से गढ़वाल क्षेत्र में जनसभाओं, गोष्ठियों और हस्ताक्षर अभियानों के जरिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। के पूर्व सैनिक विभाग ने विगत 4 अक्टूबर को अपनी जन जागरण रथ यात्रा, जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, अग्निपथ योजना के दुष्परिणामों के बारे में जनता को बताने के लिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर किस प्रकार से उनके साथ, मतलब उनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद उनको तमाम वो सुविधाएं जो रेगुलर सैनिक को मिलती है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो उनके परिवार को सहायता हो, चाहे उनको कैंटीन की सुविधा हो, वो कोई भी सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ये सारे जो तमाम दुष्परिणाम एक व्यक्ति को और समाज को और सुरक्षा बलों को, किस प्रकार से पूरे देश के सुरक्षा बलों का मनोबल कम हुआ है, किस प्रकार से देश की जो हमारी सेना है उसमें उसकी शक्ति में कमी आई है, ये सारी बातें बताने के लिए 4 दिन की जो यात्रा पहले चरण की कर्नल नेगी, आर नेगी साहब के नेतृत्व में 7 सदस्यीय हमारा जो दल था, उन्होंने गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों को छुआ। देहरादून में केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्षों के बीच घमासान जारी है। गढ़वाल आयुक्त ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी, फिर भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल बार बार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय से 230 किलो सोने की जानकारी और मीडिया प्रसारण पर जवाब मांगा। इसी को लेकर अजेंद्र ने कहा कि सभी तथ्य पहले ही मीडिया में रखे जा चुके हैं और गोदियाल बिना प्रमाण केवल भ्रम फैला रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। केदारनाथ
मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस रूप में अजेंद्र अजय जी उनसे हटकर हैं और इस रूप में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। अजेंद्र अजय जी, आपने इस पूरे विवाद की जड़ उठाने के लिए, इस पूरे विवाद को प्रारंभ करने के लिए मुझे दोषी ठहराया है। मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि ये 230 किलो सोना है, ये प्रचारित समाचारों में किसने किया? क्या मंदिर समिति ने या आपने? क्योंकि मंदिर समिति के आप अध्यक्ष थे, आपने ये प्रचारित नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो उस समय के, अभी कमेंट में तमाम लोग डाल देंगे, उस समय के तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों की कर्तनें कमेंट में अभी डाल देंगे हम, जिसको कि इस रूप में प्रचारित किया गया कि मंदिर समिति को 230 किलो सोना कोई दानी दे रहा है। नंबर एक बात, हमने तब कुछ नहीं कहा कि भाई ठीक है, आप उस समय के मेरे वक्तव्य को भी ले आइए जब आपने प्रचारित किया। क्या मैंने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा। कोई दानी दे रहा है, आप लोग नियमानुसार ले रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए कि बच्चों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए और सभी सैंपलों को राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच की जा सके। जितने भी सैंपल हमारे द्वारा लिए गए हैं उनका स्टॉक भी हमारे द्वारा जो है फ्रीज किया गया है। स्टॉक भी वो नहीं बेचेंगे वो सब दवाइयाँ, और अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसमें हमारे द्वारा कंप्लेंट केस डाला जाता है। और अगर कहीं पर जो है कोई जो है स्पूरियस मामला या बहुत गलत तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दवाई का होता है तो उसमें अन्य एक्शन भी लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे द्वारा जो है लगातार जो है ड्रग इंस्पेक्टर लक्सर क्षेत्र में भी उसके द्वारा सैंपलिंग की गई। लक्सर क्षेत्र से भी जो है वहाँ पर भी विजिट किया गया, हरिद्वार में भी हो रहा है और रुड़की में भी हो रहा है। लगातार जो है पिछले 4-5 दिनों में लगभग 40 सैंपल उठा लिए हैं। हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और जनजाति वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ अमर्यादित व्यवहार के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। वकील राकेश किशोर के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। वहीं महासचिव सीपी सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता न्यायिक स्वतंत्रता और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। प्रदर्शन से बार और बेंच के बीच सम्मान और विश्वास पर प्रभाव भी पड़ा है। जिसमें अधिवक्ता हमारी ज्ञापन मांग करी गई है, जो हमारे सीजीआई बीआर गवई साहब हैं, चीफ जस्टिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जो है 6 अक्टूबर को एक जूते से वार किया गया था किशोर कुमार के द्वारा, जो कि एक जघन्य अपराध है देश की गरिमा पे
और शान की गरिमा को जो है बहुत जो है शान पहुंची है। तो हमारा जो किशोर कुमार जी हैं उनको, हमारे जो और लोग हैं उनको तो मतलब NSA लगा दिया था और उनको जो है केस कार्रवाई करके जमानत मिल गई है। और उन्होंने वहाँ से जमानत से आने के बाद कहा कि मैं जो है सनातन का जो है विरोध कभी सहन नहीं कर सकता और चीफ जस्टिस कुछ नहीं है हमारे लिए। तो हमने जो है मांग करी है कि किशोर कुमार को दंड आचार संहिता के तहत कार्रवाई करी जाए। उनकी जो है गवई साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपना दिखाया पद होते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जबकि दूसरे के कोर्ट में जो है कार्रवाई करते हैं और हम जो है उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। विज्ञापन एक प्रक्रिया है जो चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उनके द्वारा जो भी महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए जाते हैं, हमारे माध्यम से दिए जाते हैं और हम लोग इसको प्रकट शासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को उसको पहुँचाएंगे। हरिद्वार ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्यामपुर थाना पुलिस ने 4 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। ये सभी बाबा और साधु का भेष धारण कर तंत्र मंत्र और जादू टोना के जरिए लोगों को गुमराह कर ठगी का काम कर रहे थे। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री के अभियान ऑपरेशन कालनेमी को सफल बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। और रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरिद्वार में अस्वास्थ्यकर मिठाई सप्लायरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है। गंदे कनस्तरों में 55 किलो गुलाब जामुन और रसगुल्ले बरामद किए गए। मिठाइयां बाजार में बेचने से पहले ही मौके पर नष्ट कर दी गई। मिठाई के नमूने रुद्रपुर विश्लेषणशाला भेजे गए हैं। बिना लाइसेंस और खराब मिठाई बनाने वालों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। हरिद्वार में अस्वास्थ्यकर मिठाई सप्लायरों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। गंदे कनस्तरों में 55 किलो गुलाब जामुन और रसगुल्ले बरामद किए गए। मिठाइयां बाजार में बेचने से पहले ही मौके पर नष्ट कर दी गई। वहीं मिठाई के नमूने रुद्रपुर विश्लेषणशाला भेजे गए हैं। काशीपुर में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। यहां मंडी समिति में किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए मंडी का गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इस प्रदर्शन के बीच जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बन सका। किसानों ने कहा कि पहले भी उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। अगर इस बार भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चाहते थे कि 131 और 126 धान 131 की शासन ने मान ली है और 131 धान परचेज किया जाएगा कच्चा आड़ती और सभी क्रय केंद्र। 126 धान परचेज किया जाए। अब इसके लिए अभी तक कोई आदेश नहीं है, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषण की जाएगी। रुक करेंगे रुड़की से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से सामने। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। माधोपुर अंडरपास से 2 अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली गंगनहर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों में हड़कंप देखा जा सकता है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुड़की से यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। माधोपुर अंडरपास से 2 अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार किए गए हैं। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में हड़कंप का माहौल है। हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। जहां माधोपुर अंडरपास से 2 अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार किए गए। कोतवाली गंगनहर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में हड़कंप है। हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। माधोपुर अंडरपास से 2 अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार किए गए। मसूरी के सर्वे मैदान में 23वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें 7 स्कूलों के 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने किया। वहीं बच्चों ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए
और RN भार्गव इंटर कॉलेज के संजीव कुमार ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा भावना और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है। कक्षा 9 से पढ़ा हूँ, मतलब कक्षा 9 से मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तब से मतलब पहले साल हमारे श्री शैलेंद्र बिष्ट सर ने मुझे तैयार किया। उस साल मतलब इतना कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 10वीं में मतलब इतना कुछ नहीं था, फिर भी मतलब 1-2 मेडल आते थे। और 11th में जैसे मैं वहाँ आया, मतलब सर लोगों ने मुझे सहयोग किया, काफ़ी मतलब सपोर्ट भी है स्कूल की तरफ से, सभी टीचरों का, व्यायाम सर शैलेंद्र बिष्ट सर का। और मतलब इस साल जब 11th में आया तो 11th में मैंने यहाँ पे चैंपियनशिप 4 गोल्ड लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ 3000 मीटर में। और इस वर्ष भी मसूरी की ऑलमोस्ट क्रॉस कंट्री जितनी भी होती है सब में मेरा प्रथम स्थान है और यहाँ पे भी मेरे 4 गोल्ड हैं। 23वीं जो है एथलेटिक्स मीट्स का यहाँ पर आयोजन किया गया है और आयोजक विद्यालय ने अपना दायित्व का निर्वहन किया है और 7 विद्यालय इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभाग कर रहे हैं और इन्हीं में से फिर जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो फिर जाकर जो है क्षेत्रीय जो आपका वो विद्यालय का वो होगा, ये फिर देहरादून और फिर देहरादून के बाद जो है फिर उन्हीं में से कुछ बच्चे आगे जाकर जो है स्टेट लेवल पर जो है प्रतिभाग करेंगे। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा अवसर है। का दिमाग में मैंने देहरादून से मसूरी आते आते एक ही बात इसके दिमाग में रखी, अगला हमने स्टेट से प्रथम स्थान और नेशनल के लिए जाना है और इसको इस साल पूरा नेशनल के लिए तैयार है बच्चा। और आगे उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं आपके चैनल से माध्यम से कहीं अच्छे रास्ते पे हम लाने का प्रयास करेंगे। 23वीं एथलेटिक प्रतियोगिता के संयोजक विद्यालय के रूप में सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी को ये सौभाग्य मिला है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन हमारे स्तर से किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिताएं थीं। आपदा के कारण इसकी एक बार तिथि परिवर्तित की गई, लेकिन बच्चों के जोश देखते ही बनता है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग करा। भगवान की भी अनुकंपा रही कि जिस दिन हमारी प्रतियोगिता हुई उस दिन मौसम भी अच्छा था। इसमें बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। जो बच्चे मेरा 7 विद्यालय थे और जिसमें से 250 बच्चे प्रतिभागी थे, तो मेरा बच्चों से यही अनुरोध है कि जो जीता उसके लिए नया प्रयास है और जो हार गया है उसके लिए और लर्निंग्स है कि उसकी जहाँ कमी छूटी है वो और अच्छा करे। इसी के साथ मैं सभी आयोजक विद्यालय, जो 7 प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति, जितने भी सहयोगी विभाग थे हमारे, सभी PTIs, सभी सहयोगी टीचर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने, जहां पर नशा तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुस्तफाबाद रोड से तस्कर को गिरफ्तार किया है और तस्कर से 30 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान एक साथी फरार हो गया, वहीं उसकी तलाश फिलहाल तेज कर दी गई। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 महीने में 4 तस्कर जेल भेजे गए हैं, वहीं अन्य गिरोह के सदस्य रडार पर हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों को लेकर पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में मुस्तफाबाद रोड से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 30 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान एक साथी फरार है, जिसकी फिलहाल तलाश तेज कर दी गई है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 महीने में 4 तस्कर जेल भेजे गए हैं, वहीं अन्य तस्कर रडार पर हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां मुस्तफाबाद रोड से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, इतिहास की जिंदा मिसाल भी है। इसी इतिहास की एक अनमोल कड़ी है 1837 में स्थापित लैंडोर डाकघर, जिसे मसूरी के संस्थापक कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने शुरू किया था। यह डाकघर 1909 तक मसूरी का मुख्य डाकघर रहा और अंग्रेजों के दौर में सैन्य और नागरिक संचार का प्रमुख केंद्र था। वहीं अब स्थानीय लोगों की मांग है कि लैंडोर, सबॉय और मसूरी के मुख्य डाकघर की हेरिटेज पोस्ट ऑफिस घोषित किया जाए, ताकि यह विरासत संजोई जा सके।
मसूरी तो बहुत ही एक यूनिक शहर है पूरी इंडिया में। मैं कहूँगा कि हाँ, और जिस शहर में मेरा जन्म हुआ है या उस शहर में पोस्ट ऑफिस जो सेवाएं थी वो अंग्रेज़ों द्वारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर, तो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट ऑफिस खोला गया था। वैसे तो पोस्ट ऑफिस के जो इतिहास है वो 1770 में वो जो लॉर्ड क्लाइव था भारत के गवर्नर जनरल, उसने वहाँ खोल दिया था, लेकिन प्रिमिटिव स्टेज में था। प्रॉपर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल बाद में बने, 1774 में जीपीओ कलकत्ता में आज भी वहाँ रिकॉर्ड है। उसके बाद उस समय ये स्टैंप इस तरह से नहीं होते थे। सबसे पहला जो स्टैंप बना है वो 1841 में क्वीन विक्टोरिया ने बनाया, जो इंग्लैंड की तत्कालीन रानी थी। तो उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस सर्विस इस तरह से उसमें स्टैंप लगने लगे और वो फिर धीरे धीरे विकास होता चला गया। हरिद्वार नगर निगम ने शहर के तीसरे वेंडिंग जोन में लघु व्यापारियों को लाइसेंस और विक्रय प्रमाण पत्र बांटे गए। साथ ही भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर तक प्रथम चरण में 34 लाभार्थियों के साथ अनुबंध किए गए। बता दें कि नगर निगम जल्द बिजली, पानी और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अन्य क्षेत्रों में भी लाइसेंस वितरण प्रक्रिया जारी है और 31 अक्टूबर तक सभी पंजीकृत व्यापारियों को प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। हर्ष का विषय है कि नगर आयुक्त द्वारा हमारी जो सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा बाजार है, तीसरा जो वेंडिंग जोन है, उसके अनुबंध आज हो गए हैं और शीघ्र ही जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको किराए की रसीद और जो भी हमारा लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको भी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि वो पूरा किया जाए। और साथ ही कुछ हमारे उत्तरी हरिद्वार के हमारे लाइसेंस इशू हुए हैं, जिसमें हमारे पंदीप पार्किंग के साथी हैं और भीमगोड़ा के हैं, खड़खड़ी के हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र के हैं, तमाम क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अभी जो है चलती फिरती ठेली का लाइसेंस दिया गया है। और आने वाले दिनों में ये कहा गया है कि जो संबंधित विभाग है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, चाहे सिंचाई विभाग है, उनसे अनुमति ली जाएगी, उनसे एनओसी ली जाएगी। एनओसी लेने के बाद में जो तमाम हमारे ये जो पंदीप पार्किंग जैसा जो स्थल है जो चिन्हित किया गया है, अभी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में उसे चिन्हित किया गया। दूधाधारी चौक पर जो हमारा वेंडिंग जोन बनना है उसे चिन्हित किया गया और ज्वालापुर जटेश्वर महादेव के सामने वो भी हमारा वेंडिंग जोन चिन्हित किया गया। उन तमाम क्षेत्रों का सर्वे कराकर वहां पर भी लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। खबर खटीमा से है, जहां सीमांत खटीमा के झनकैया में बीती रात विधिवत पूजा अर्चना के बाद रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर नारद मोह और राम जन्म का भव्य, रोचक और आकर्षक मंचन किया गया। वहीं कलाकारों ने अपने सुंदर अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आदर्श रामलीला कमेटी के प्रबंधक पूरन सिंह धामी ने बताया कि विगत 30 वर्षों से लगातार यहां रामलीला का मंचन किया जा रहा है तथा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर रामलीला मंचन का आनंद और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लेते हैं। से ये रामलीला चली आ रही है बहुत पहले से, बीच में थोड़ा सा बाधित रही 2-4 वर्ष, लगातार इसको चलते हुए कंटिन्यू 30 साल के लगभग हो गए हैं। अभी विगत ये 10 दिनों तक चलेगी ये रामलीला, जिसमें नित्य भक्तजन जो है यहाँ पर जो पात्र हैं हमारे उनके अभिनय को देखेंगे। निरंतर ये 10 दिन तक चलती रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।